जय हिंद प्यारे मित्रों। हम दैनिक जीवन में समाचार पत्रों में और टीवी में समाचार देखते वक्त कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, जिनका अर्थ हमें नहीं पता। हमें शब्द ही पता है, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं उनको आज यहाँ इस वीडियो में उन शब्दों का विश्लेषण करते हैं। पहला शब्द हमारे लिए जैसे क्वारंटाइन। क्वारंटाइन शब्द जो है वो इटली का एक शब्द है जो करंटा ग्योर्नी से आया है, जिसका अर्थ 40 दिन कहा गया है। माना जाता है कि क्वारंटाइन शब्द का उपयोग 14वीं शताब्दी में ही सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इस प्रैक्टिस का उपयोग तटीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता था। जब पानी के जहाज वेनिस शहर में आते थे, तब उन्हें शहर में प्रवेश करने से पहले 40 दिन तक जहाज में ही लोगों को समय बिताना पड़ता था। 40 दिन बाद उनमें अगर कोई लक्षण नजर आते थे तो उन्हें इलाज के लिए भेज दिया जाता था और स्वस्थ व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। यह उस समय की बात थी जब विश्व में प्लेग बीमारी काफी प्रभावी रूप से लोगों को प्रभावित कर रही थी। दूसरा अक्षर जो है हमारा लाइफ साइकिल या जीवन चक्र है। जीवन चक्र क्या है, हम क्या जानते हैं इसके बारे में? हम ये जानते हैं कि हर एक जीव के जन्म के साथ मृत्यु निश्चित होती है। जन्म से मृत्यु तक भिन्न अवस्थाएं उनके जीवन चक्र का निर्माण करती हैं। वायरस का भी एक जीवन चक्र होता है। अब इस जीवन चक्र के लिए वो एक होस्ट कोशिका में प्रवेश करता है। प्रवेश करने ही वह एक स्थान पर संक्रमण पैदा करने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे दर्द, सूजन, बुखार, नोज का बहना इत्यादि। वह स्थान पर इंक्यूबेट अर्थात अंडे देता है और संख्या में वृद्धि करता है और नए जीव की शिकार को तैयार हो जाता है। तीसरा वर्ड हमारे लिए इन्फेक्शन है, यानी संक्रमण। जब कोई विषाणु, जीवाणु, वायरस या बैक्टीरिया एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होता है, तब हम कहते हैं कि ये संक्रमण है। इस संक्रमण में सबसे अहम भूमिका वाहक निभाते हैं जो वायु, जल, भोजन या कुछ वाहक जैसे मच्छर या मक्खी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चेन का निर्माण करते हैं। कोविड-19 के केस में यह व्यक्ति ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। यह ड्रॉपलेट खांसते, छींकते समय वायु में मिल जाते हैं और चीजों को संक्रमित करते हैं। जब इन चीजों से संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है तो ये नए शिकार को प्रभावित करता है। अपने चेन का निर्माण करते हुए ये पूरी तरह लोगों को संक्रमित करता जाता है। हम रोजमर्रा जिंदगी में कहते हैं कि साइकिल को ब्रेक करना है। ये साइकिल क्या है? साइकिल का मतलब हो गया जब किसी संक्रमित व्यक्ति को अलग थलग कर दिया जाए, वो किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना कर पाए, तो हम कहते हैं कि बीच में ये साइकिल ब्रेक हो गई है। तीसरे अक्षर का मतलब है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से संक्रमित तो हुए परंतु उसमें लक्षण उत्पन्न नहीं हो पा रहे। अब लक्षण न उत्पन्न होने का कारण उसके इम्यून सिस्टम का मजबूत होना भी हो सकता है। एक मजबूत इम्यून सिस्टम संक्रमण को लड़ लेता है और लक्षण उत्पन्न नहीं होने देता। परंतु ऐसा नहीं है कि ये सिम्प्टोमेटिक पर्सन या व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकता। हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। तीसरा जो शब्द है सैनिटाइजर। हमने देखा कि आज के समय में हमारी सैनिटाइजर की एक विशेष भूमिका जीवन में है। सैनिटाइजर क्या होते हैं? ये एक केमिकल द्रव्य होते हैं, केमिकल पदार्थ होते हैं, जिसमें मुख्य घटक एथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। इसके बेस के रूप में कई बार हम ग्लिसरॉल का भी प्रयोग करते हैं। अब ये कार्य कैसे करते हैं? हमने देखा कोई भी जीव
उसकी एक बाहरी परत होती है जिसको हम आवरण कहते हैं, और उस आवरण के अंदर वायरस का डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है। 70% अल्कोहल कार्य क्या करता है? यह बाहरी परत जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है उसको पहले वो विखंडित करता है। विखंडित करने के पश्चात यह इथेनॉल आगे जाके आरएनए या डीएनए को नष्ट कर देता है, जिसके कारण वायरस की मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु वायरस आगे इन्फेक्शन करने के लायक नहीं रहते और इसी से ही उन वायरस खत्म हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सूचनाओं को बेशक लाइक ना दें, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ज्ञानवर्धक बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ